Good morning, class. I hope you all are doing good. So, आज हमारा सोशोलॉजी लेक्चर 66 पीर बुर्दू क्लास एंड कल्चर. दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस. तो पीर बुर्दू क्लास एंड कल्चर, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास. तो हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखे. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, बेबेरियन पर्सपेक्टिव देखा, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव देखा, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव देखा. तो सभी ने किसको ज़्यादा मेन वो माना? इकोनॉमी. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. भी इकोनॉमी है जिसके बेसिस पे क्लासेज होती हैं. हमने देखा डिफरेंट पोजीशंस जो मार्केट के बेसिस पे. लेकिन जो पीर बुर्दू था वो जब इस क्लास स्ट्रेटिफिकेशन की जो स्टडी थी उसमें एक डायनामिज्म लेके आना चाहता था. जब मैं डायनामिज्म की बात करता हूँ, जब मैं फ्लूइडिटी की बात करता हूँ किसी भी सोशल स्टडी में, तो डायनामिज्म और जब कोई भी फ्लूइडिटी को लेकर आने की कोशिश करता है तो वो एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो सोशल रियलिटी होती है, जो एक्चुअल में सोसाइटी में हैपन हो रहा होता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. तो पीर बुर्दू ने भी जब इस स्ट्रेटिफिकेशन की सिस्टम की स्टडी को एक डायनामिज्म, एक फ्लूइडिटी लेकर आने की कोशिश की, तो उसने एक जो रियलिटी है उसको कैप्चर करने की कोशिश की. तो दैट्स वाई उसने क्या किया? ही स्टडी क्लास फ्रॉम कल्चरल एस्पेक्ट्स. वो देख रहा है मतलब कि कल्चर कैसे एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन के कल्चर के बेसिस पे कैसे सोसाइटी सर्टिफाई होती है. तो जब उसने कहा जैसे आप देखोगे भी 4 तरह की कैपिटल होती है. द कैपिटल 4 टाइप्स. इकोनॉमिक कैपिटल, जैसे कि इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? जो कि वही इकोनॉमिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, लैंड, वेल्थ, शेयर, स्टॉक मार्केट के शेयर जो भी है. और आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के जैसे इकोनॉमिक कैपिटल में जो बिटकॉइंस आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है. तो इकोनॉमिक कैपिटल क्या होती है? भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जाती है. फिर आती है कल्चरल कैपिटल. कल्चरल कैपिटल क्या है? भी आपके पास एजुकेशन स्किल्स कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. फिर आपके पास एस्थेटिक मतलब एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट. तो उन्हीं की बेसिस पे उसने 3 तरह का कल्चर बताया. लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर एंड पॉपुलर टेस्ट. उसने जो कल्चरल कैपिटल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. लेजिटिमेट कल्चर क्या है? अपर कास्ट का. मिडिल ब्रो कल्चर क्या है? मिडिल क्लास. एंड पॉपुलर जो मासेस का कल्चर है. तो पीर बुर्दू खुद कहता है ऐसा नहीं है, मतलब मैं खुद, क्योंकि आर्ट की कोई क्लास नहीं होती. आर्ट एक आर्ट है. लेकिन पीर बुर्दू कहता है भी जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऐसा नहीं है भी मैं आर्ट को कुछ इन्फीरियर या सुपीरियर बता रहा हूँ. ये क्लासिफिकेशन सोशली कंस्ट्रक्टेड है. फिर आती है सोशल कैपिटल. जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ भी जब लोग कहते हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी सबसे अच्छी बात क्या है? भी इसमें आपकी लिंक्स बनते हैं. लिंक्स. अब जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस हो तो आपके साथ लब्सना में 180 ऑफिसर और ट्रेनिंग करते हैं. 180 ऑफिसर्स और ट्रेनिंग करते हैं. तो अब ट्रेनिंग के बाद वो 180 ऑफिसर्स पूरे पैन इंडिया में स्प्रेड हो जाते हैं. और जब फाउंडेशन कोर्स होता है, एफसी होता है, तो आपके साथ 3 महीने इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी बुक करते हैं. एफसी, आईपीएस और सारी सर्विसेज के लोग आपके साथ मतलब ट्रेनिंग करते हैं जब आप लब्सना में एज एन आईएएस ऑफिसर जाते हो. तो अब आपके देखिए जो आपके वो 180 फ्रेंड्स हैं तो पूरे पैन इंडिया में हैं वो. उसके बाद जो आईएफएस ऑफिसर, अगर उन 3 महीने में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो पूरे वर्ल्ड में भी आपके एक लिंक्स बन गए. पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो डिफरेंट एम्बेसीज में काम करेंगे. तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनके पास सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है. तो सोशल कैपिटल क्या है? मतलब द कनेक्शंस. कितने आपके पास लिंक्स हैं भी जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कितने लोगों को कॉल कर सकते हो. और मुझे ऐसा लगता है भी इन टूडेज टाइम
सोशल कैपिटल इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल कैपिटल। अभी एक ना, अगर आपने देखा होगा, अभी ये कोविड का पेंडेमिक था, कोविड-19 पेंडेमिक में जो जो मंथ ऑफ अप्रैल और मई, तो इसमें क्या था, मतलब सारी जो वो थी पावर थी वो ब्यूरोक्रेसी के पास चली गई थी फॉर द एलोकेशन ऑफ बेड्स, जो भी मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और भी फेबिफ्लू, ये सब चीज़ें। तो बेड नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, भले वो अमीर हो भले गरीब हो। लेकिन अगर आपका किसी ब्यूरोक्रेसी में अच्छा लिंक है तो आपका बेड, मतलब अगर अच्छा लिंक है तो बेड अरेंज हो जाता था। क्योंकि जो इस टाइम जो बेड्स अरेंज का होने का चला, नो डाउट कुछ ऐसा भी था, लेकिन एट एक वन स्टेज पे आके लिंक्स पे चली गई थी बात, भी आपके कितने लिंक्स हैं। और ये एक्चुअल में हुआ है। अभी कुमार विश्वास ने एक ट्वीट डाला था, मतलब जो हमारे बहुत बड़े पोएट हैं इंडिया के, तो उन्होंने कहा था भी जब उन्होंने डीएम को कॉल किया तो उन्होंने पहले पूछा भी आप मेरे कोई जान पहचान के और रिश्तेदार हो, मतलब इतनी ज़्यादा बेड की स्केर्सिटी थी। अब वो बात कितनी सही है वो कितनी गलत है वो मुझे नहीं पता, मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब देखिए भी सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, भी जिनके लोगों के लिंक्स थे, जिनके सपोज करो सीएमओ के साथ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जो सिविल सर्जन के साथ लिंक्स थे, तो उनको थोड़ी सी बेड मिलने में प्रॉब्लम कम हुई। अब ये भी कितना सही है कितना गलत है ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो मतलब सोशल कैपिटल आज के टाइम पे देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू इकोनॉमिक कैपिटल। फिर आती है सिंबॉलिक कैपिटल, वही जो एक मतलब एक सिंबॉलिक है, मतलब जैसे कि आपके पास जो ऑनर है, प्रेस्टीज है, जैसे कि जिसको बेबर ने कहा था। तो अब देखिए भी सोसाइटी में 4 तरह के कैपिटल है, जो एक मार्क्सियन और बर्बेरियन क्रिटिक भी है पीर बुर्दू के द्वारा। तो कैपिटल, क्लास, लाइफस्टाइल एंड हैबिटस। तो उसने क्या बताया भी क्लास क्या डिसाइड करती है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका कल्चर है वो डिसाइड करता है आपकी क्लास। मतलब आप देखोगे डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट वो होता है, क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल होता है। तो डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट लाइफस्टाइल। अब हायर क्लास है वो क्या खेलेगी, गोल्फ। लोअर क्लास गिल्ली डंडा। तो मतलब स्पोर्ट्स में भी आपको वो बना होगा, क्योंकि अब गोल्फ का इतना क्यों, अब आप कहोगे सर जी तो आप बात गलत कर रहे हो, क्योंकि गोल्फ के ग्राउंड्स, उसकी वो जो स्टिक वगैरह होती है वो इतनी ज़्यादा महंगी है। वो अभी हमें मतलब अब हम आईआरएस में आ गए, मैं इससे पहले कभी गोल्फ ग्राउंड में नहीं गया, तो आईआरएस में आ गए, मैं अभी भी नहीं गया, लेकिन हमें बात कर रहे हैं आपको गोल्फ ही खिलाने लेके जाएंगे। तो और एक आईएएस ऑफिसर की बुक भी है ऐसे, फ्रॉम गिल्ली डंडा टू गोल्फ। और ऐसे ही फूड, आप फूड कौन सा खा रहे हो, अभी जो हायर क्लास है उसमें एक नया वो कल्चर वीगन। तो ये सब चीजें क्या है, आपका जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करता है आपकी क्लास कौन सी है। आप मूछ रख रहे हो तो वो भी एक डिसाइड करता है। और जो मूछ रखने का है ना, एक इंडिया में भी इसका बड़ा वो चल रहा है, मतलब इसको भी लोग ना क्या कर रहे हैं, एक सिंपल थिंग है, मतलब उसको भी लोग अपर क्लास लोअर क्लास से अटैच कर रहे हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट सोसाइटी। अभी ये एक आप देखिए खबर 25 मई की थी, मतलब आज से 6-7 दिन पहले, तो अहमदाबाद में एक दलित मैन अटैक्ड फॉर स्पोर्टिंग मुस्टैच। और मतलब आप देख रहे हो कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा क्रूअल है। और मैं जब भी डिस्कस करता हूँ तो मैं जब भी बोलता भी अब कास्ट सिस्टम शुड गो, क्योंकि ये एक इनह्यूमन सिस्टम है जिसके द्वारा एवरीबडी, जब गॉड ने इक्वल पैदा किए हैं सभी को, तो लेकिन जहाँ पे एक जो कास्ट सिस्टम है उसके द्वारा क्या है, लोगों पे एट्रोसिटीज होती हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऐसे भी ये मैंने जस्ट आपको एक न्यूज
करंट अफेयर से भी ऐसा भी कुछ हमारे इंडिया में हो रहा है, भी जस्ट मूछ रखने पे दलित मैन अटैक्ड। तो एक उसने बात बताई थी हैबिटस। हैबिटस का मतलब क्या है? इन सोशियोलॉजी हैबिटस कंप्राइजेस सोशियोलॉजिकल इनग्रेड हैबिट्स, कल्चरल एंड डिस्पोजिशन। इट इज द वे दैट इंडिविजुअल परसीव द सोशल वर्ल्ड अराउंड देम एंड रिएक्ट टू इट। तो आप देखोगे मतलब डिफरेंट वो एक क्या है, विद डिफरेंट परसेप्शन है, तो डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट हैबिटस बनते हैं। तो लेकिन ऐसा होता है जब क्लास मतलब बंदे की राइज करती है तो उसके जो कल्चर है, जो उसका टेस्ट है, लाइफस्टाइल है, वो भी चेंज होता है। अभी आप देखिए अगर लोअर क्लास घर बना रही है तो उसको क्या देखना है, यार अफोर्डेबल हो, बस मुझे कुछ नहीं है, बस मेरे को छत चाहिए रहने के लिए। लेकिन वही अगर अपर क्लास बना रही है घर तो आर्किटेक्ट आ रहा है फॉरेन से, और आर्किटेक्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, मुझे अभी पता चला भी, मतलब इतनी ज़्यादा फीस होती है आर्किटेक्ट की। तो आर्किटेक्ट फॉरेन से आ रहा है, वो डिफरेंट डिजाइन कर रहा है, एलिवेशन। तो मतलब ये जस्ट क्या है, कल्चर। तो एक फ्लूडिटी लेकर आ रहा है पीर उर्दू, क्या दिखा रहा है भी कल्चर कैसे एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और कैसे कल्चर के बेसिस पे सोसाइटी, मतलब वो आप लोग कह रहे थे कल्चर के बेसिस पे कैसे उसने हेयर बाल कट किए हैं, कैसे उसका हेयर कट है, कैसे कपड़े पहन रहा है। तो उससे ज़्यादा भी ऐसा ही लेते भी कितना उसके पास पैसा है, कितना नहीं है। मेन चीज़ क्या है, कल्चर भी कैसा वो लाइफस्टाइल से जीता है, उसके बेसिस पे बताते हैं भी कैसी उसकी क्लास है। लेकिन इस थ्योरी का रिचर्ड जेंकिंस ने भी एक क्रिटिसिज्म दिया भी इंडिविजुअल चॉइस एंड लिबर्टी कहाँ गई। आप कह रहे हो भी जो कल्चर है भी अपर क्लास का कल्चर और है, लोअर क्लास का और है, मिडिल क्लास का और है, लेकिन हो सकता है भी इंडिविजुअल अपना कुछ और परस्यू करे। तो इंडिविजुअल चॉइस एंड लिबर्टी तो की बात नहीं कर रहे। फिर आप उसने कहा भी आप रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन भी वो भी देखिए भी, सोशल जैसे वेलफेयर स्टेट है वो कैसे कल्चर को इम्पैक्ट कर रही है। पीर उर्दू ने इसका डिस्कशन नहीं किया। जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम स्टडी ऑफ फ्रांस, क्योंकि उसने जो इसे स्टडी थी फ्रांस में की थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता भी जो फ्रांस में स्टडी की वो आप इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया में तो हमारे और इशूज बहुत हैं। जो सबसे बड़ा इशू ये क्या है, कम्युनलिज्म, कास्ट सिस्टम, रीजनलिज्म, वर्किंग क्लास कल्चर। तो ये कह रहे हैं मतलब वर्किंग क्लास का कोई मतलब उनको एस्थेटिक वो होती नहीं, जो इनको क्या है मेन अपना जो होता है वे अपना बस क्या कहते हैं, जैसे भी बस वो करना है भी, टाइम निकालना है भी, एक छत हो, रोटी हो, कपड़ा हो, वे जो सारी एस्थेटिक की जो एक है सेंस है वो अपर क्लास को है। लेकिन रिचर्ड जेंकिन क्या क्या कहता है भाई, अब आपने ऐसे तो वर्किंग क्लास में फिर आपके हिसाब से तो जो घर पे वो सजा डेकोरेट करते तो वो करना ही नहीं चाहिए था, तो वो भी डेकोरेशन करते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म थे 4। तो हो सकता है आपको मतलब पीर उर्दू पे क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का, तो सो दैट आप इसको लिख सको। तो आई होप इसमें भी जो आपको समझ आ गया होगा भी जो पीर उर्दू है वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है भी जो कल्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू इकोनॉमी, क्योंकि कल्चर के बेसिस पे आप खुद देखो भी, भले ही आप रियल सोसाइटी में देखो, रियल लाइफ में भी देखते होगे भी, जो अच्छे कपड़े पहन रहा है मतलब बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, भले ही उसके पास इकॉनमी नहीं है, लेकिन लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अगर सपोज करो एक बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन उसके कपड़े ठीक ठाक पहने हुए, तो लोग उसको थोड़ा सा नहीं अप्रिशिएट करते। तो टुडे कल्चर लाइफ स्टाइल इज मोर इम्पॉर्टेंट, यही पीर उर्दू ने थ्योरी में कहा है। बाकी फिर भी कोई डाउट हुए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।